हेलो। हर हर महादेव सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए टेस्ट में। मैं जय चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज हमारा चौथा पीवाईक्यू है शायद, और चौथा या पांचवा पीवाईक्यू है। और कल हमारा स्कोर जो है 87-88 के अराउंड आया था। तो आज देखते हैं कितना स्कोर आता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हम टेस्ट दे रहे हैं ये लगभग हमारी 60 से 70% तैयारी है। कुछ टॉपिक्स मैथ में छूट रहे हैं तो वहाँ से हमें वो दिक्कत करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस टेस्ट में दिक्कत नहीं कर रही क्योंकि वे टॉपिक्स बहुत कभी कभी पूछे जाते हैं। और दूसरा, जिसकी जो है 60 से 70% तैयारी है वो टेस्ट देने स्टार्ट कर सकता है और अच्छी इम्प्रूवमेंट आती है। तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट पूरे 100% कोर्स करने के बाद ही देवे। हाँ, रिवीजन पहला कर लें, रिवीजन करने के बाद ही टेस्ट की तरफ बढ़े। ये एक अच्छा पॉइंट है कि रिवीजन के बाद ही करना चाहिए सब कुछ, मतलब रिवीजन के बाद ही वो करना चाहिए। लेकिन अगर आपका रिवीजन हो चुका है एक या दो बार तो आप टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी कोर्स कंप्लीट किया है और आप टेस्ट देना चाहते हैं तो एक बार रिवीजन कर लो और फिर उसके बाद टेस्ट देने स्टार्ट कर दो। अच्छा खासा स्कोर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं देखता हूँ एवरेज स्कोर लगभग 60, 65 या 70 के बीच में रहता है और हमारा 87 आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम थोड़े ज़्यादा हुआ है, ऐसा नहीं है। पेपर तो हल्का ही आता है, वो थोड़ा मॉडरेट जो है ना, वो क्या बोलते हैं, रिवीजन का फ़र्क पड़ जाता है। जो क्योंकि हल्के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर और वो याद हुए होते हैं, लेकिन आपके रिवीजन की वजह से छूट जाते हैं। मेरे भी बहुत से छूटते हैं, मैं बीच में वीडियो में बताता भी हूँ सबको। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। 2 मिनट ऐसे इंट्रो में निकाल दिया मैंने, जो कि निकालना नहीं चाहिए था और ये भी ज़रूरी था। तो अब आज देखते हैं कितना स्कोर आता है। और आपको भी आप भी अगर ये टेस्ट दे रहे होंगे कांस्टेबल के, तो आपको भी जिसमें भी डाउट हो क्वेश्चन में, वो अपना क्वेश्चन बीच में से देख सकते हैं या पूरी वीडियो देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बस हम तो बनाएंगे और डाल देंगे। जिसको जैसा अपने अनुसार देखना हो वो वीडियो देख सकता है, ना भी देखनी है तो वो भी कर सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई वीडियो देखनी ही ज़रूरी है। पर वो है पीवाईक्यू से मदद मिलती है, दूसरों के पीवाईक्यू देखने से मोटिवेशन से मिलता है एक तरीके का। जैसे कि हम भी देखते हैं, कभी कभी देख लेते हैं किसी का कि कितना स्कोर आ रहा है बच्चों का। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल है कि यार इसमें कितना स्कोर कर रहे हैं लोग बाग, मैक्सिमम वैकेंसी 4000 के राउंड है तो लोग बाग कितना मैक्सिमम जो वो है स्कोर कर रहे हैं। तो इस भावना के अनुसार वीडियो देख लेते हैं, चाहे हम बीच में से देखो चाहे एंडिंग में स्कोर देखो, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा तो छोड़ देना है। और झीलों का देश, 1000 झीलों का देश किसे बोलते हैं? फिनलैंड को झीलों का देश बोलते हैं शायद। नहीं 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 नहीं, तो ये अभी बिल्कुल गलती नहीं करनी। सीधा एक या दो क्वेश्चन देखने के बाद सीधा जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उस पर पहुँच जाओ, रीजनिंग या इंग्लिश, इस पर भी। ठीक है, इसमें क्या करा, किसी एक संख्या को हटाने पर सेम संख्या रहेगी। इसमें साधारण ब्याज के 4 वर्ष बाद जो है हमें क्या बताना, साधारण ब्याज बताना। तो 65 × 50, 5×5 = 25, 2×5 = 30, 2 32, 32 50। रुक जा, कुछ गलती हुई। प्राप्त राशि पूछ रहा है, राशि पूछ रहा ना, राशि 5000 रुपये अमाउंट पूछ रहा है। 13 चौके 52 होता है पहली बात तो। प्राप्त राशि अमाउंट पूछ रहा ना तो 52, 13 चौके 52, 152 × 50 तो 0, 5 दूनी 10 हैं, और 5×5 = 25, 26, 600 आ जाएगा एंडिंग में। और 25 × 5 = 200, 7600 आ गया। ये तो यही देख कर आ गया था क्वेश्चन। 15 से विभाजित करने में 3 से काटो, 8 4 12, 9 21, 6 27, 3 से कट जाएगा। 6 4 10, 9 19, 6 25 नहीं कटेगा। 7 4 11, 9 20 और 6 26 नहीं कटेगा। 8 4 12, 9 21 और 7 28, 3 से नहीं कटेगा। नहीं, इसका अगर करना 18 घटाओगे इसमें से तो कितने हो गए? 9 में से 8 गया 1, 9 में 81 है नी, 81 यानी कि 9 इसमें जोड़ देंगे 13, और 13 इसमें जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। संख्या का 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 25 3 75, 25 चौके 100, 2/3 का 1/4 = 63। ये हो जाएगा। इसका मुझे 2/5 बताना। 25 × 5, 5 दूनी 10, 5 7 35, 25 × 5, 5 चौक 20,
12 दूनी 24, 2500 समथिंग आ जाएगा। दो चौक 8, दो एकम 2, 2 सते 14, दो दूनी 4 और 1 5, 25 428। किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीदता है इतने में बेच देता है। 60, 60 और 3 90, 60 और 3 90 यानी कि 58, 58 बटे कितने का लाभ अर्जित कर रहा है? 232 गुना 100, 6 चौक 24, चौके यानी कि चौके चल जाएगा शायद। 4 8 चौक 32 और 4 पंजे 20 और 3 23, चौके चल गया तो 25 आ गया। 12% 5 अर्जित ब्याज कितना? 12 पंजे 60 इजगल टू 6 इजगल टू कितना हो जाएगा? 5 9 4 के 6 निम 54, 54 और 5 सॉरी 6 निम 54 बचे 5, 6 निम 54, 99 गुना 00 99 100। राशि बतानी ना। ये क्या करा? 5 4 9 3 12 2 14 चौके 56, 7 14 पंजे 70, 45 दूनी 90, छोटी पूछेगा तो 90 हो जाएगी। खिलाड़ियों को औसत वजन इतना है, कितने खिलाड़ी? 11 है, तो 12 जोड़ दो उसमें, 12 7 19, 11 है ना, 11 12 7 19। ये क्या करा? दो भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग कितना है? 6 6 चौक 24, 6 पंजे 30 45। अब मुझे बताना कुल बताना है, यानी कि 6 5 11 पंजे 55 और 11 चौक 44 और 5 495। 125 यानी कि 25 पंजे 125। डिब्बे में डिटेल साबुन कितना प्रतिशत है? 25 बची और 25 पंजे 125, 5 से 20 आ जाएगा। अरे दब जा यार। इसमें बताना मुझे 22 228 में से 8 गए 220 अपोन। अरे क्या हुआ ये? 228 माइनस के 22 आएगा। सॉरी एक बार देखता हूँ। 228 माइनस के 22 बटे 9 9 सॉरी 9 0 0, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कि 22 6 घटा दो, यानी कि 194। क्या कर रहा हूँ? 228 28 12 है ना, तो जिस पे 12 नहीं उसे माइनस कर दो। 228 माइनस के 22 तो 206 बचेगा ना। 206 बटे 900 आ गया। जब कोई वस्तु 510 रुपये में 510 रुपये में बेची जाती है तो उसमें 15% की हानि होती है। तो 5 या 15, 5 से हो गया 20, मैंने कि 3% की हानि 17 में बेची जाती है। 17 थी 51, 30 30 दूनी 6 600। और क्या पूछ रहा है? करा उंगली भूजा। 30 दूनी 600। 680 से कितना कम करना चाहिए? तो 680 से कितना बढ़ाए? 150। तो देखो 20 बढ़ा तो 700 हो गया। 700 150 850, 150 170, 170 बढ़ा 850 से गुना 100, 17 पंजे 85, 5 से 20 आ गया। उस संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना जिसकी भुजा जो है 104, 104 कितना होता है? 4 चौक रोक जा। उस संभाव त्रिभुज का √3 बटा 4 ए स्क्वायर होता है। √3 बटा 4 104 104, 4 दूनी 8, 4 6 24, 6 चौक 24 एंडिंग में 24 तो आगे जाएगा। 26 चौके कितना होता है जी? 26 चौके 104 होता है क्या? 25 चौके 100, 26 चौके हाँ 104 हो गया। हासिल कितना हो गया? 10। जीरो से अरे यार क्या कर रहा? 26 चौके 104, 04 04 हो जाएगा। 26 26 27 27 04 हो जाना चाहिए, है नहीं? 04 तो हो जाएगा यार। होगा तो यही जोन से मैंने करा है। 6 चौक 24, 6 कम 6, 2 चौक 8 0 2 कम 2 4 8 2 10 7 हाँ 2 27 04 ही तो है। समचतुर्भुज के क्षेत्र बताना जिसका विकर्ण इतना है, इसका विकर्ण इतना है। पन्निम 45 4, पन्निम 45 4 49 और 0 49 50 आ गया। 49
इतने सेंटीमीटर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन जो इतने यानी कि 13 नीमा 117 आ जाएगा। 13 नीमा 117 का साथ का हासिल करें, 13 × 5 = 65 और एक 66 और 76 आ जाएगा, तो 7 6 7 आ जाएगा। एल्फा और बीटा की आयु का अनुपात कितना हो गया? 2:5 है। उनकी आयु का योग कितना? 7 × 4 = 28 40 आ गया। तो उनकी आयु का अंतर बताना, 3 बताना। 40 से 120, 40 का मल्टीपल आ जाएगा। इसमें क्या बताना? दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन के बीच अंतर बताना। दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन के बीच अंतर अगर मैं बताऊँ यहाँ पे तो हो जाएगा, इसमें तो हो जाएगा 41, यानी कि 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 4 गए 3 34, गया बचा 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 4 गए 2 21, 6 में से 3 गए 3 और 7 में से 5 गए 2। इसमें आ गया 6, 15 में से 6 गए 9 9 और 5 में से 1 गया 4 और 6 में से 3 गए 3 और 10 में से 8 गए 2, इनके बचे 6 में से 3 गए 3, 4 2 6, 6 और 9 6 15, 3 18 और 1 19 और 4 23 आ गया। एंडिंग में 3 आ जाएगा, जो कि इसमें होगा किसी में। एंडिंग में 3 आ गया, ये आ गया। अब मैं देखूँ इसमें 75 दूनी 150 300 आ गया और इसका आ जाएगा 6 और 4 10 और 7 के 21, यानी कि 90 आ गया। 90 आ गया। इसमें क्या बताना मुझे? 8 और 8 16, यानी कि 4 आ जाएगा। 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, यानी कि 84 घटा दो इसमें से तो 4 आ जाएगा। 84 घटा दो 4 आ जाएगा। ठीक है। एक्स और वाई के बीच न्यूनतम अंतर कौन से उसमें है? 2004 में जो है एक्स और वाई के बीच में न्यूनतम अंतर था, उत्पादन के बीच न्यूनतम अंतर था 2004 में। 3:2 के एक अनुपात में 3 2 1 3 2 2, 3 3 9 2 2 4 2 कम 2 9 4 13 2 15, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 15 3 45। और इसमें बताना मुझे 43 किसका बताना? तब बॉक्स में पेन। तो 40 थी 120, 3 3 9 129। भाई मेरे तो जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं वहाँ बंदे। औसत अगर तुम एवरेज देखोगे ना नीचे, मेरे तो जल्दी तो एवरेज वाला कर रहा है अटेम्प्ट। अब देखना तुम, ठीक है। और जो टॉपर है वे तो भैया टॉपर है ही, वे तो मेरे तो भी जल्दी कर रहे हैं। मैं तो यहाँ बहुत कम स्पीड में कर रहा हूँ, वे तो पता नहीं कैसे कर लेते हैं। 9 आ जाएगा इसका। देखना तुम आज दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे आगे 7 5 35, 5 घटाऊंगे 23, 23 से 23 कट जाएगा, बचा 1, बचा 1 11 30 8 में से 1 गया 7, 7 घटाओगे तो 83, 83 तो 67 माइनस 83 कितना हो गया? 83 में से 67 गए 7 और 13 आएंगे बच्चे, 7 में से 6 गए 1 माइनस के 16। भाई आना तो माइनस के 16 चाहिए, गुणा भाग में गलती होगी तो बात अलग हो जाएगी। 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी? तो मुझे निकालना है जी 173 का 121%, 3 आ जाएगा एंडिंग में। 3 7 1 2 3 6 2 7 14 और 2 एकम 2 1 3, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 7 आ गए, यहाँ पे 1 आ गया। 3 7 6 13, 4 3 7 और 1 8 और 1 9, 933 एंडिंग में है यार सब में ये। और 7 और 3 10, 5 6 1 70 933। अरे नहीं सॉरी, क्या कर रहा है? 7 और 3 10 और 1 और 1 2, 20 933। क्या ना, एक पेज पे जब लगे रहता है ना तो वो थोड़ा दूसरा क्वेश्चन भी आ जाता है। 9 दूनी 18, 1 9 एकम 9 और 7 16, 9 8 72 1। धातु के टुकड़े का इतने मूल्य बढ़ा के इतना हो गया 5, इसमें से बढ़ा 74 और 5 79, 79 79 पंजे हो जाएगा, है नी। पन्नी 45, 4 5 7 35 4 39 395 पंजे हो गया, यानी कि 20 आ गया। पंजे 20। अगर इसमें देखूँ मैं, इसमें ये हो जाएगा 16, 16 का आधा 8, 8 दूनी 16, 16 16 16 16 19 का 19 9 81, 361 आ जाएगा।
473 लंबे पुल को 473, अरे 473 लंबे पुल को 40, यानी कि 40, 473 गुना 40 बटे 43 कम 43 बचे 4, 43 11 चौक 44, 440। इसमें क्या बताना, 2001 2002 एक्स में निर्मित वाहनों की संख्या के बीच अंतर बताना, 4 आ जाएगा। इसमें 10% की छूट दी, 10% की छूट दी, 400 घटाओ इसमें से, 44 में 400 गए 4000, 4000 यानी कि 3960। अब 3960 जो है 3960, 6 छम 36, 6 छम 36 0, 0 5 छम 30, 5 छम 30 और 3 33, 3300 आ गया। एक बार डी चेक कर लेता हूँ, 5 0 जी 5 छम 30, 3 5 छम 30, 3 3300 ही आ गया। जिस तरीके से भी दिमाग काम कर जाए उस तरीके से कर लो। आयत की चौड़ाई ये दी थी, हाँ आयत का विकर्ण होता है a√2 होता है, तो a√2 इक्वल टू क्या हो गया 572। अगर मैं बात करूँ इसकी √2 की गुना कर दो, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12 √2। अब मुझे क्या बतानी, लंबाई बतानी थी। लंबाई कैसे बताई जाएगी, अरे इसी से कर दूँ ना, ठाक है दूसरा ले 500 11 तक कट जाएगा, 11 पंजे 55 2, हाँ 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, तो 52 आ गया, 52 आ गया, 52 आ गया। तो 11 और यहाँ तक आ जाएगा ये 11 गुना 4, 4 तो ये भी कट जाएगा, 11 दूनी 22, 4 पंजे 20, यो आ गया 13, 4 तो आ गया 13 चौके 52 और वो आ जाएगा 20 बचेगा, 11 दूनी 22, यानी कि अगर मैं 5 से कटूँगा नहीं 4 तक कटूँगा तो 5 आ जाएगा, 12 5 13 होता है, तो 12 गुना 44 कर लो, 44 दूनी 88 और 44 कम 44 और 8 52, तो 528 आ गया। ऐसे हो जाता है, थोड़ा मल्टीपल चेक करने पड़ते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु जो 425 में खरीदी 340 में बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ उसे, 60 का ये होगा, 60 और 20 80 यानी कि 85 का लॉस हुआ, 425 पे गुना 100, तो 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25 यानी कि 20 का लॉस हुआ। अगर ऐसा पेपर आओगा ना तो भाई मैं तुम्हें बताऊँ ना, मेरिट तो 100 से ऊपर ही जाएगी अगर ऐसा पेपर आए, 610 से। और कुछ लोगों की इसमें भी हवा टाइट हो जा रही, ऐसे कैसे, मेरी भी हो जा रही है। 1 और 1 2 और 9 और 6 15, अगर मैं 5 से कटूँ 5 से 15 0 5 5 25, 5 से कटूँ 25 कम 5 4 5 8 40, 5 थे 15 305 दूनी 610 2 2 दूनी 4 यानी कि 4 थे 12, 4 8 32 और 33, 3 4 कम 4 3 732 हो गए भाई। 25 के 25 उसमें 13 3 16। किसी का कोई क्वेश्चन हो कभी को भी, जब तुम्हारे पास ये वीडियो पहुंचे, वैसे मैं अपलोड करूंगा तो मेरे को बता देना, कुछ भी हो इस बालक से कोई भी कोई भी क्वेश्चन हो तो बता देना, ऐसा नहीं है। जो हमने अनुभव करा अपने लाइफ में कंपटीशन के क्षेत्र में वो हम आपसे साझा जरूर करेंगे। 13 3 16, 5 और 3 8, 1 और 3 4, 14 3 17, 20 3 23 यानी कि 12 3 15 हो गया, 1 और 3 4 हो जाएगा, डी आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 19 और 3 कितना हो जाएगा। क्या बात है भाई, ये तो 19 होता है, 19 और 3 22 होना चाहिए था, कैसे हुआ यार ये। 13 5 1 14 20, यहाँ पे हो गया 16 8 4 Q 17 और 23। इन्हें लेज़र को क्या करा फिर, 13 3 16, 5 3 8, 1 3 4, 14 3 17, 20 3 23, तो फिर लेज़र यानी कि 12 3 15। अच्छा है तो ये V वाला है शायद, है तो ये 19 और 3 22 है तो
19 3 12, 5 3 8 और 18 3 21। ये यार ये हो जाएगा 10 या 30 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 25 40, 20 यानी कि 25, 25 5 90, तो 25 यानी कि 25 और 10 35, 135 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कलियाँ फूल हैं, चलो इसे भी देख लेते हैं और बाद में देखेंगे। समवर्स यहाँ पे आ जाएगा फ्लोवर, और फ्लोवर ये कर जाएगा बर्ड्स और चोपी आ जाएगा, बर्ड्स और चोपी। बर्ड्स और क्या है ये चोपे जो भी है, ये है नहीं। यह है सम फ्लोवर और बर्ड्स, फ्लोवर्स और बर्ड, तो फ्लोवर्स और बर्ड्स है पहला हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। फ्लोवर आर कलरफुल, फ्लोवर फ्लोवर इससे ये कट जाएगा, फ्लोवर आर कलरफुल सेकंड भी हो जाएगा, पहला और दूसरा हो जाएगा। ये पहला और दूसरा हो जाएगा, तो यहाँ पहला और दूसरा नहीं है, तीसरा भी हो जाएगा। देख लेता हूँ बर्ड्स और कलरफुल देख लेता हूँ। यहाँ पे बर्ड्स है, यहाँ पे कलरफुल है। अरे इसी से कटेगा ना फिर सीधा, ये फ्लोर तो फ्लोर नहीं कटेगा, फ्लोर बर्ड्स और कलरफुल कहाँ पे है? बर्ड्स बर्ड्स क्या बदतमीजी कर रहा है। सेकंड वन तो क्या दिक्कत है यार, फ्लोवर और कलरफुल, तो फ्लोवर और, अरे नहीं ये नहीं बनेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, सेकंड नहीं बन रहा, थर्ड भी नहीं बन रहा, थर्ड भी नहीं बन रहा, फर्स्ट ही बनेगा। बर्ड्स और कलरफुल नहीं बन रहा कहीं से। नहीं बनना, सही है, टाइम ज़्यादा ले लिया इसमें बनना। चलो इसे बाद में करेंगे, हिंदी में देखेंगे इसको, थोड़ा दिक्कत देते हैं फिर दिमाग ख़राब करते हैं, ये भी बाद में करेंगे। इसमें क्या करना, 12 12 24 17 और 26, तो 12 24 17 और 26 मेरे हिसाब से 17 हो जाना चाहिए। 12 24 17 और 26 में अगर मैं देखूं तो मुझे 17 एक अभाज्य संख्या लग रही, ठीक है, मतलब क्यूए के अभाज्य टाइप की लग रही, ठीक है। हाँ ये ठीक है। इसमें क्या बताना, समकोण त्रिभुज बताने, कल हमने एक समकोण त्रिभुज वाला क्वेश्चन गलत कर लिया था, शायद इसमें नहीं करा था वो, हमने अलग से जो सेक्शन टेस्ट दे रहे थे उसमें करा था, सॉरी इसमें नहीं करा था। 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, 5 और 6 होगी, 7 8 9 और 10 होगी, 10 से ज़्यादा है नहीं तो 10 ही होगी। इसमें मैं क्या बताना, ये और ये तो हो ही नहीं सकते, तो मेरे हिसाब से ठीक है, हाँ यही है, तो 1 3 और 5 हो जाएगा, 1 3 और 5 हो जाएगा। गरीब अमीर अपलोड डाउनलोड उल्टा है ना, गरीब होता है तो अमीर, अपलोड तो डाउनलोड। इसमें क्या बताना मुझे, एल के विपरीत बताना, एल के विपरीत बताना है, यानी कि एल 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 के विपरीत आ जाएगा जे एच, जे के नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, तो जे के आई नहीं आएगा, जी आ जाएगा, जी इसमें दोनों में नहीं है तो इसमें आ जाएगा, जी नहीं है दोनों। यहाँ पे अगर हम देखें ये पे, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -8 में 3 -3, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, आपका 9 घटा लो अगर मैं, तो 9 9 4 13 34 है, इसमें से 11 घटाओ, तो फिर 11 घटाऊंगे तो 32 और 11, 32 और 11 कितना होता है 43। सीधी रेखा ही बतानी मुझे, 1 2, ठीक है, 3 और 4 4 होगी, 5 और 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 4 13 होगी, ज़्यादा नहीं है 13 से, तो 13 ही हो जाएगी। n बड़ा है x से, तो n बड़ा है o से, n बड़ा है e से, e बड़ा है x से, n बड़ा है x से हो गया, केवल 1 हो गया। t बड़ा है s से, t बड़ा e से, e तो t s से भी बड़ा हो गया। n पहला और सेकंड तो हो ही गया। n बड़ा है s से, तो n बड़ा है s से, n बड़ा है e से, e बड़ा है तो n बड़ा हो गया s से, तो कहाँ गया, सभी अनुसरण करते हैं। ठीक है, m बड़ा है g से, m बड़ा है n g से भी है, c बड़ा है n से, c बड़ा है
सी बड़ा है एन से, तो ओनली वन डीपर मारा था लाइट ने। सी बड़ा है एन से, तो यानी कि ए ही सही है, ठीक है, मतलब पहले ही सही है। इंस्टॉल, इंस्टॉल अनइंस्टॉल, खरीदे बेचे, इंस्टॉल करना अनइंस्टॉल करना, खरीदना तो बेचना भी पड़ेगा। भाई ये मैं बाद में करूँगा, बड़े क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए विकल्प, जल प्रतिबिंब बताना। जल प्रतिबिंब सी आई ए उल्टा हो जाएगा, ए उल्टा हो जाएगा, इनके इन दोनों में से हो जाएगा। और ए उल्टा होगा ना, तो ए उल्टा होगा तो ये वाला होगा, ठीक है। 6 मित्र हैं, बिना मित्रों को भी बिठाएंगे। रिक्त कोरा, कोरा भी रिक्त ही होता है, न भरा हुआ, शून्य चित भरा हुआ एक अलग चीज हो जाती है। सही विकल्प चुनना। अभी हम तुम्हें जादू दिखाएंगे, पर जादू नहीं होगा, ये थोड़ा बड़ा गोला हो गया। इसमें क्या बताना भाई हमें, ए ये वाला परफेक्ट है, ठीक है। देखो ऐसे करके दिखाते, पर ये गोला बड़ा हो गया। कल पहले 2 टेस्टों में अच्छा मैच कर ले रहा था मैं, लेकिन अब बड़ा हो गया ये गोला, ठीक है। इन्नू हो गया, इन्नू हो गया, इन्नू हो गया, तो ठीक है। सेंटर से ज़्यादा कहीं जा नहीं रहा, इन सब में डंडे बाहर जा रहे, इसमें नहीं जा रहे, ठीक है। अरे यार लाइट भाग गई, ऐसा तो नहीं होना था। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ऐसा नहीं होना था पर ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। आ जा यार, लाइट ऐसे ना करें, क्या करके मानेगी। 9 5 14 और 7 4 11 21, 21 और 1 22 और 3 25, 9 9 18 और 7 25, 3 और 1 4 और 6 10 और 9 19, 8 3 11 2 13, 9 और 7 16 3 19, 8 3 11 और 8 3 11 और 1 12। ये अभी करोगे इसे, चलो अभी करेंगे इसे, इसे रिस्पॉन्स में डाल लेते हैं। दर्पण का छाया प्रतिबिंब बताना मुझे, क्या बताना, दर्पण प्रतिबिंब बताना। तो एच आ जाएगा इधर, और सी उल्टा नहीं होगा, तो पहले में देखेंगे। आर भी उल्टा नहीं होगा, आर भी नू है तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्लिक हो जा। अच्छा नहीं, नेट तो खुद ही कनेक्ट कर रखा मैंने। 13 और 1 और आई 9 हो जाएगा, और 14 19 8 15 और 23, 19 8 15 और 23, यही है तो है। 19 8 15 और 23। ये मुझे करना है यार, ये थोड़ा लाइट आ जाए, मैं थोड़ा पेज सा कर लूँगा, और तो मैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कर ही लेता हूँ। ये टी यहाँ आता, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, अब कहीं यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, दोनों हो जाएंगे। अगर एस देखना मैं, तो एस यहाँ तो आ नहीं सकता किसी कीमत पे, यहाँ ये आएगा। एस हमारा यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अब कहीं यहाँ आ जाएगा, तो यही सही है। टी क्या बताना है, संबंधित नहीं है। 20 12 और 8 20, 19 और 8 13 और 8 21, वाई एस हो जाएगा, वाई एस हो जाएगा के 8 और 3 11 हो जाएगा, 10 और 8 18 हो जाएगा, 19 और 6 25 होता है। यार ये सभी पंखे क्या हैं, अरे मेरा लैपटॉप भी डाउन होने वाला अब तो। ऑल द लाइट्स हैव फैन, अच्छा तो नो में तो बनेगा, नो में तो सम फैंस आर लाइट, सम फैंस आर लाइट पहला बन गया, ए बन गया। बोथ भी बनेगा, तो अगर मैं देखूँ देयर आर नो फैन चार्जर, नो फैन चार्जर, देयर आर नो फैन चार्जर नहीं बनेगा शायद, नहीं ये रहेगा। 100 पंजे 50, 50 दूनी 100, 100 पंजे 500, 500 दूनी 1000, 5000, 100 पंजे 50, 50 दूनी 100, 100 पंजे 500, 500 दूनी 1000, 1000 पंजे 5000,
1940 कितना हो गया जी अंतर इनका? 21 हो गया, 21 नहीं 31 हो गया, 21 हो गया, यहाँ पे हो गया 31, और 21 31 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 21 हुआ, और फिर 9 और 3 12 31, आपका 21 हो जाएगा। 21 यानी कि 124 और 20 कितना होता है? 144। कितने वर्ग है बताओ? चलो 5 तो 12 हो गए, 6 और 1 7 हो गए, और देखूँ एक आधा वर्ग कहीं नहीं मेरे से। 5 12 हो गए, 1 6 1 7 हो गए, तो और नहीं है। चलो ई 5 तो 9 और 5 14, और 8 और 5 अच्छा 13, और 5 कितना होता है? सॉरी 5 और 9 और 5 14, तो 13, अरे यार 13 9 9 और 3 12 होता है ना, 22 हो गया। 9 और 5 14 हो गया, और 9 और 3 12 यानी कि 22 हो गया, यानी कि वी हो गया। मैं ही नहीं दिख रहा भाई। अरे क्वेश्चन तो रह रहे थे मेरे इसके। चलो इसे करें क्या? चलो दिख रहा है क्या? एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि जो वह है क्या बदतमीजी होगी। मैनेज करना भाई, थोड़ा साउंड का मैनेज करना। ये हो जाएगा। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा जी, व्यक्ति कह रहा अपनी पत्नी से है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, आप जिस महिला को तस्वीर में दिख रही है वह आपके पति, इनकी महिला, वह आपके पति की पत्नी, पत्नी के इकलौते पुत्र के माता की माता है। वह व्यक्ति जो है महिला, वह व्यक्ति महिला की तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है? तो वह व्यक्ति जो है महिला की तस्वीर का क्या लगेगा? तो दामाद जी लगेंगे। दामाद जी यही लगेगा ना, दामादा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ P7Q, तो P7Q, तो P7Q मतलब PQ का भाई है, तो P जो है वो भाई है Q का। अरे यार कहाँ है? P जो है भाई है Q का, PQ का भाई है, Q7R, QR का भाई है, और R5S, तो R5S R कहाँ गया? R5S यानी कि R जो है S की बहन है, तो R बहन है S की, तो P जो है S का क्या लगेगा? P S का लगेगा भाई। सीधा सीधा था यार, यह भी देखेंगे भाई। अच्छे मैंने करा नहीं क्या? अभी करेंगे भाई, करेंगे बिल्कुल, छोड़ेंगे नहीं जब तक, तोड़ेंगे नहीं जब तक, छोड़ेंगे नहीं। लोग क्या करा जी? पी एस की बहन है, तो P जो है वो बहन है S की, P S की बहन है, P बहन है S की, जो T का पिता है, जो S है ना वो T का पिता है, M N की माता है, M जो है माता है N की, जो T का भाई है, N जो है वो T का भाई है, N जो है वो भाई है T का, और ये माता है, यह आपस में विवाहित है। तो N जो है P का क्या लगेगा? तो N लगेगा P का, भाई का लड़का क्या लगता है? भतीजा लगेगा, तो भांजा या भतीजा लगेगा ना, भाई का लड़का ये। N जो है P का क्या लगेगा? तो भांजा या भतीजा लगेगा, मैं तो ये लगाऊंगा। अरे ये क्वेश्चन गिरा रहे, अच्छा जी। 30वें में क्या आता भाई? 6 मित्र हैं। हाँ तो क्वेश्चन याद देना छूट गए, तो पहले तो इसकी सह बिठा लो।
डी के जागरण तो ध्यानपूर्वक पढ़ने। 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज में केंद्र के चारों ओर वैसे बैठे हैं जैसे कुछ इन्हें खाने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 और 6। ए जो है, ए और डी अपने बाएं और दाएं पक्षों अपने बाएं और दाएं पक्षों के समान दूरी पर बैठे हैं। ए और डी आमने सामने बैठे हैं, ऐसा कुछ कह देना। ई जो डी के राइट से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ए जो है सॉरी ई जो है डी के राइट से दूसरे स्थान पर है। डी के राइट से ई जो है डी के राइट से दूसरे स्थान पर है। एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एफ के बाएं से भी दूसरे स्थान पर है। बी कभी भी ई के सम्मुख नहीं बैठता। बी यहाँ नहीं बैठेगा। बी ई के सम्मुख नहीं बैठेगा। ई के दाएं से तीसरे व्यक्ति के बाएं, यहाँ पर सी बच गया ना, सी भी है ना इसमें, तो ये क्या है, ई के राइट से तीसरे व्यक्ति के बाएं, तो ई के दाएं से 1 2 3 तीसरे व्यक्ति के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ए आ गया। ए या एफ नहीं है तो ई आ जाएगा। भाई पता नहीं, अगर ये लैंग्वेज पहली वाली लैंग्वेज की, ये वाली ए और डी अपने बाएं और दाएं पक्षों से समान दूरी पर बैठे हैं। ए एंड डी आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट एंगल। तो बताओ कौन सा कहाँ बैठे होंगे, फिर तो आमने सामने बैठे होंगे ना। 1 2 1 2 है नहीं, मेरे अनुमान से तो ऐसे ही होगा। और कौन सा था इसमें क्वेश्चन, अब आओ, अब हम तुमको बताए। ए यदि ए डी के साथ और बी ई के साथ अपना स्थान बदल लेता है, ए डी के साथ बी ई के साथ, तो एफ के लेफ्ट और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, एफ के लेफ्ट और चौथे स्थान पर, एफ के लेफ्ट और चौथे स्थान पर 1 2 3 4 डी बैठा। बदलने का क्या फ़ायदा हुआ, जब बैठा तो डी है। ओ अच्छा, ए बैठा भाई, ये मैं भी तो भूल बदलने का ये होता फ़ायदा। एक और क्वेश्चन था, ई के सम्मुख कौन बैठता है, ई के सम्मुख कौन बैठता है, सी बैठता है। ठीक है, इन्हें तो काट ही दूँ। ई के सम्मुख कौन बैठता है जी, सी बैठता है। चलो 3 क्वेश्चन तो हो गए। अब बात करते हैं हम इनकी, ये लैंग्वेज अमेजोन अच्छा ये चलो ऐसा करते हैं। कथन क्या है कि बेरोजगारी भत्ता आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी तो भाई मैनेज करना मेरे भाई, ठीक है। वैसे तो तुम देख नहीं रहे होंगे, इतनी दूर तक कौन जाता है। आ गया, आ गई लाइट। अब नहीं कोई बोलेगा कुछ भी, विवाद हो जाएगा। पहले तो मैं इसकी लाइट कम कर लेता हूँ। जो है कहाँ गया, बेरोजगारी भत्ता 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगार व्यक्तियों को दिया जाता है। अच्छा, बेरोजगारी जो भत्ता है 18 वर्ष से अधिक आयु के, 18 वर्ष से अधिक सभी आयु के सभी बेरोजगार व्यक्ति को दिया जाता है। राज्य की आयु 18 वर्ष से अधिक है, तो क्या राज्य बेरोजगार है, यदि वह बेरोजगार है तो राज्य द्वारा उसे बेरोजगार भत्ता मिलेगा। अच्छा, यदि वह बेरोजगार है तो उसे राज्य द्वारा उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो पहला सही है, क्योंकि अगर वो बेरोजगार है तो उसे मिलेगा। भाई ये क्वेश्चनिंग तो यही है ना, बेरोजगारी जो भत्ता है 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगार व्यक्ति को दिया जाता है। तो राज्य की आयु 18 वर्ष से अधिक है, तो अगर वो बेरोजगार है तो उसे राज्य द्वारा उसे बेरोजगार भत्ता मिलेगा। यदि वह नियोजित है तो उसे राज्य से कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। नियोजित क्या होता है जी, दोनों ही मुझे सही लग रही। अच्छा, एम्प्लॉयड है तो सर तो क्वेश्चन तो सही भी लगा, दूसरा भी सही है। यदि वह नियोजित है तो उसे राज्य से कोई बेरोजगारी भत्ता
नहीं मिलेगा। दोनों की लैंग्वेज सही है, मुझे तो दोनों ही अच्छे लगे, तो मैं ई कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो श्री पोल है को माफ़ी के रूप में $100 मूल्य का प्रमोशनल सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन डेटा उल्लंघन का कोई कारण नहीं बताया। तो श्री पोल को अमेजोन, ये गलत है, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ फिर एक बार। अमेजोन ने उपयोगकर्ता के नाम ईमेल आईडी को हाईलाइट करने के संबंधित एक मामले में घटना के दायरे में विवरण दिए बिना स्वीकार किया। हालांकि कंपनी ने उल्लंघन से प्रभावित कुल उपयोगकर्ता ने सभी प्रभावित उपयोगकर्ताओं को एक ईमेल भेजा है जो उन्हें केवल तकनीकी त्रुटि के बारे में सूचित करता है। और अब ई कॉमर्स दिग्गज कथित तौर पर अपने डेटा उल्लंघन के पीड़ितों को मुआवजे के रूप में उपहार कार्ड की पेशकश कर रहा। सिएटल मुख्यालय ई कॉमर्स वाले उन उपयोक्ताओं के सोच से पेशकश करता है उल्लंघन डाटा और ग्राहक गगन पोल के बीच एक इवेंट उन्होंने कंपनी के बोले और डाटा तो कंपनी ने उन्हें $100 का प्रचार प्रमाण पत्र देने की पेशकश की। बताया जा रहा है कि अमेजोन प्रभावित अमेजोन ईमेल पता चल गया और देते श्री पॉल को माफ़ी के रूप में $100 मूल्य का प्रमोशनल सर्टिफिकेट मिला है। श्री पॉल है कौन ही हो, गगन पॉल सुना था, चाहिए हो रहा। श्री पॉल ने हवाला देते हुए कहा कि जब उन्होंने कंपनी के घर कॉल किया तो लीक हुए डेटा का पर सवाल उठाया, तो कंपनी ने उन्हें माफ़ी के रूप में दिया प्रचार प्रमाण पत्र की पेशकश की। तो कंपनी ने उन्हें $100 का प्रचार पेशकश की, लेकिन डेटा उल्लंघन का कोई कारण नहीं बताया। भाई मुझे तो सही लग रहा है, मैं तो सही लगाऊंगा। उदाहरण निश्चित रूप से सत्य है। अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया, इसको भी देख लेते हैं। कंपनी ने सभी उपयोगकर्ताओं को मेल के माध्यम से डेटा उल्लंघन के बारे में सूचित किया है। अच्छा, कंपनी ने सभी उपयोगकर्ताओं को मेल के माध्यम से डेटा उल्लंघन के बारे में सूचित किया था। डेटा उल्लंघन सूचित किया था, एक ईमेल के जरिए सूचित किया था, पर संख्या का खुलासा नहीं किया, लेकिन सूचित तो किया था यार। ऐसा मैं मान के कर देता हूँ सही। अब हमारा जनरल अवेयरनेस आ गया। इसमें क्या होता है, 1000 झीलों का देश नॉर्वे को बोलते हैं। जितनी बार क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी बार सारे जो आंसर है वे अलग ही दिखेंगे। फिनलैंड भी तो बोला जाता है यार झीलों का देश, क्या बताऊं मैं नॉर्वे लगा के चलो। नॉर्वे फिनलैंड में, स्वीडन झीलों की भूमि और झीलों का देश एक ही बात है भाई। चलो मार्केट रिव्यू करके चलता है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा अल्बर्ट एडवर्ड पंचम द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है। जॉर्ज पंचम था, ठीक है। राजा वैंडी हिलियम एडवर्ड भी हो सकता है इसका, तुक्के मार रहा हूँ। ब्याज दर पार्श्विक और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं और पुनर्भुगतान विधि का सामूहिक स्वरूप है। ब्याज दर पार्श्विक दस्तावेजी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है उसके लिए जो है आवश्यकताओं और पुनर्भुगतान जो है विधि का सामूहिक स्वरूप है।
चलो बाद में करेंगे इसका। ऐसा ही पदार्थ की मात्रा कैसे नापी जाती है? मोल में नापी जाती है। नहीं, जूल में तो नहीं नापी जाती। जूल रेडियन मोल में नापी जाती होगी भाई। निम्न में से कौन सा खेल जो टेबल की मदद से खेला जाता है? कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। बैडमिंटन तो होता है, टेबल टेनिस खेला जाता है। टेबल इसमें आ रहा तो यही है। निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक है? क्रिकेट तो दो इसमें ऑप्शन। बास्केटबॉल, वोली में तो नहीं है, फुटबॉल में भी नहीं होगा शायद। फुटबॉल में है क्या? फुटबॉल में हो सकता है नहीं, और नहीं हॉकी में हो सकता है यार, हॉकी बहुत तेज लगती है ना, हॉकी हो सकता है क्योंकि गेंद से ही डर लगता है लोगों को। फुटबॉल भी गेंद भी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं फुटबॉल में भी, लेकिन हॉकी का अगर वो लग गई, हॉकी हो सकता है यार। हॉकी 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 हाँ हॉकी हॉकी लगा के चलूँगा, ठीक है। फुटबॉल और हॉकी में हॉकी लगा रहा हूँ मैं। यूनेस्को की सूची में कौन सा शामिल है? पश्चिमी घाट भी है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। भाई पश्चिमी घाट तो है, ये तो मुझे पता है, यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। सुंदरवन डेल्टा और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तो नहीं है यार, शायद ये नहीं है, पश्चिमी घाट ही है। यो नहीं हुआ तो सारे होंगे उपयुक्त सभी। किची ओ वैसे 100% पश्चिमी घाट ही है। हमारे संविधान के प्रस्ताव में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदर्श हमने कहाँ से लिए? ये हमने बता कहाँ से लिए? ये फ्रांस की क्रांति से कह देंगे ये पर, लेकिन हमने वहाँ से नहीं लिए थे। कहाँ से लिए थे? समता और बंधुत्व। भाई मैं इसका फ्रांसीसी लगाता बताऊँ क्यों? क्योंकि ये शब्द जो आए थे शायद, और कहाँ से ली गई है? रूसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से। मैं तो फ्रांसीसी लगाऊंगा, चाहे गलत हो जाए। पुष्कर मिला तो भाई पुष्कर राजस्थान भी होगा इसमें ऑप्शन में, हरामी है पूरे। पुष्कर मेला भाई मुझे राजस्थान में भी लगता है, गुजरात में तो नहीं है, महाराष्ट्र में तो है नहीं, मध्य प्रदेश। पुष्कर तो राजस्थान में दिखा है यार। वार्षिक पशु मेला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये मैं बोल तो रहा है कि शुरू में बोल दिया था मैंने कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो याद भी रहता है, वो गलत होते ही हैं, ठीक है। पर ये होने का नहीं क्योंकि ये राजस्थानी है इसका शायद। पुष्कर मेला हाँ राजस्थानी है, वहाँ नहीं देखा मैंने, सोचा कभी सोचा वहाँ देख लिया कहीं को दीवार में। निम्न में किस क्षेत्र में शेरी वाइन का उत्पादन किया जाता है? भाई पता नहीं, वाइन हम बहुत दूर है चीज़ है। विद्युत अपघट्य एक रासायनिक अपघटन, विद्युत अपघटन जो है जलीय अपघटन। उत्प्रेरक एक रासायनिक अपघटन प्रक्रिया है जिसमें एक यौगिक जल के साथ प्रतिक्रिया करके अन्य यौगिकों में विभाजित किया जाता है। विद्युत अपघट्य। उत्प्रेरक एक रासायनिक अपघटन प्रकार की अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक जो है जल के साथ उत्प्रेरक प्रतिक्रिया करता है और अन्य यौगिकों में विभाजित हो जाता है। तो बताओ इसका क्या हो सकता है? इसका पहला या चौथे में है। एक रासायनिक अपघटन प्रकार की अभिक्रिया है। अच्छा यही है, तो विद्युत अपघटन में। सिंधु मध्य हिमालय में
माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट तो इधर पड़ता है ना, नेपाल की तरफ, तो ये तो नहीं होगा। केटू, केटू हो सकता है, नंगा पर्वत तो है नहीं। केटू और कंचनजंगा है सिंधु मध्य हिमालय में। अरे जम्मू कश्मीर की तरफा, जम्मू कश्मीर या लद्दाख की तरफा जो उनसे भी चोटी होगी वही है कंचनजंगा। माउंट केटू, केटू जो है सबसे ऊंची चोटी दिखा है यार, कंचनजंगा नेपाल में दिखा कंचनजंगा तो केटू लगाऊंगा, ठीक है। कंचनजंगा भी हो सका है, इसमें दो ऑप्शन में आगे मैं फंस जाऊँ। क्रिकेट खेल में शामिल प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है 11 होती है, 15 भी देखो शामिल प्रतिभागियों की कुल संख्या 10, 8, 5, 11 ही होता है यार, मैं इसमें टाइम क्यों लगा रहा हूँ। वन नीति में कुल क्षेत्र में 1% लक्ष्य निर्धारित किया गया। वन का लक्ष्य भाई 50% होना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने क्या लिखा था? ऑल मैन आर ब्रदर्स, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, विद की जल गया, आर्कटिक होमिन, हाँ ये हो सकता है, आर्कटिक होमिन वेदाग वेगास, ऑल मैन आर ब्रदर गिफ्ट टू, नहीं भाई, अरे नहीं भाई। वायसराय लिटन ने 1877 में किसी आधिकारिक रूप से भारत की महारानी घोषित करने के लिए दरबार का आयोजन किया था? विक्टोरिया, एलिजाबेथ, सुनना ये तो मैं अभी एक ऑप्शन कट जाता है इसमें शुरू में, महारानी विक्टोरिया हो सकता है, क्योंकि एलिजाबेथ जब 1600 में आए थे अंग्रेज, तब किससे 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लाए थे, वो कौन थी? वो 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, तो वो एलिजाबेथ, महारानी विक्टोरिया है, क्या बताएं यार। चलो गलत हो गई, विक्टोरिया, विक्टोरिया। अभी वो पूछ रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू है। भारतीय पूछ रहा, अगर ये पूछ रहा पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, वो एनी बेसेंट हो जाती कांग्रेस की, लेकिन भारतीय पूछा ना, भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, और पहली महिला राज्यपाल भी थी यूपी की। बाद में देखेंगे इसे। श्रीरंगपट्टनम में चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध में कौन मारा गया था? कौन मारा गया था? हैदर अली देवराय, पता नहीं भाई कौन। रंग संधि भी तो हुई थी ना। टीपू सुल्तान, चलो बाद में करेंगे इसको। भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता है? बादशाह खान, अब्दुल कलाम आजाद को बादशाह खान, बादशाह खान। भाई मेरी थोड़ी हिस्ट्री वीक है। भाषाई राज्य कौन है बताओ? भारत का पहला भाषाई राज्य तमिलनाडु है क्या ऑप्शन में? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत, तो तमिल से तमिलनाडु में तमिल ही होगी। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तो ये तमिल ही होगा ना। जो धातु ये बजने जैसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? चमकदार, चमकदार थोड़ी कहेंगे। जो धातु बजने जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है उसे कहते हैं जी सोनेरस, मैलिशियस, इंग्लिश में भी ऐसी होंगी, ध्वन्यात्मक। देखो उन्हें ध्वन्यात्मक कहते हैं जो धातुएं बजने जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। बाद में करेंगे यार, चलो इसे।
ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया? ढाका बांग्लादेश में। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग की स्थापना इन्होंने करी थी, बाद में ही करी थी ना। 1906 में गरम नरम दल में टूट गया था, तो ये तो नहीं होगा। 1857 में कर नहीं सकते थे, इतनी हिम्मत नहीं थी। 1885 में भी नहीं हुआ होगा। 1927 हो सकता है नहीं, 1906 या 1927, अब बताओ कौन सा जल्दी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1927, तो मैं नाम लो सुना नहीं मुस्लिम लीग, तो मैं भाई 1906 लगा के चलूँगा। चलो 1906 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं? धन विधेयक है नहीं, प्रधानमंत्री नहीं करेगा, लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? उपाध्यक्ष कौन होता है? इंग्लिश में देख लेता हूँ। उपराष्ट्रपति कह रहा है? नहीं, स्पीकर ही होगा लोकसभा का। इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी स्थापना कब हुई थी बताओ? ऐसे कह रहा होगा ये। 12वें सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? सर्वोच्च न्यायालय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे 2 दिन बाद ही हो गया था। 26 जनवरी 1950 को बन गया, तैयार क्या हुआ था, जो भी कुछ हुआ था उससे 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय चल गया था। है ऐसा कुछ है, तो भाई यही मान के चलूँगा। ठीक है। डांडिया बताओ कहाँ है? गुजरात में डांडिया। ढोला तो डांडी तो वहीं चलेगी ना, बिहार पश्चिम बंगाल में। 324 का संबंध बताओ जल्दी। आर्टिकल 324। क्षेत्रीय परिषद नहीं है, विधि आयोग नहीं है, वित्त आयोग भी नहीं है, चुनाव आयोग, और वित्त आयोग में एक है। वित्त आयोग नहीं है, चुनाव आयोग है। क्या है बताओ जल्दी। चुनाव आयोग है ना? चुनाव आयोग होना चाहिए। 324 स्वतंत्र चुनाव आयोग। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू गई थी? मुझे नहीं पता। निम्नलिखित में कौन सा राज्य मानसून चरण की वापसी के दौरान कभी कभी बाढ़ का सामना करता है? बाढ़ का सामना करता है मानसून चरण की वापसी के दौरान। देखो ओडिशा में इतनी ज़्यादा बाढ़ नहीं आने की, लेकिन पश्चिम बंगाल में आ जाती है कभी हुई, बिहार में आ जाती है ना, तो बिहार मिलता हुआ है पश्चिम बंगाल से। तमिलनाडु नीचे पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, तो मेरे हिसाब से वहाँ तो आनी नहीं चाहिए। कौन सा राज्य मानसून चरण की वापसी के दौरान? ओ मानसून चरण की वापसी तो फिर भाई तमिलनाडु की तरफ आती है, नीचे से स्टार्ट होता है। कभी कभी बाढ़ का सामना करना पड़ता है मानसून चरण की वापसी के दौरान। तेलंगाना और उड़ीसा फिर ऊपर हो जाते हैं, तमिलनाडु हो सकता है भाई। बता क्या क्वेश्चन कराया मेरे से। राज्य मानसून, हम इसे लगाऊंगा जरूर, मानने वाला क्यों हूँ मैं। ये कौन सा उपकरण उपयोग यह पता लगाने के लिए तैयार है कि द्रव्यमान अवशेषित है या नहीं? माइक्रोस्कोप नहीं, इलेक्ट्रो पावर भी नहीं है, मल्टीमीटर भी नहीं है, अमिट हो सकता है। निम्नलिखित कौन सा उपकरण का प्रयोग जो है, निम्नलिखित से कौन सा उपकरण का जो प्रयोग है यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई द्रव्यमान आवेशित, अच्छा आवेशित कोई द्रव्यमान आवेशित है या नहीं? भाई इसमें थोड़ा रिस्क है, इसमें तुक्का किसी कीमत पे नहीं मार सकता, रिस्क नहीं लेने का। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं? जीवाणु नहीं, रोगजनक नहीं, एंटीजन तो एंटीबॉडी वाला है तो सिस्टम। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? वायरस, वायरस से होता है ना रोग, रोगजनक नहीं, वायरस से रोग फैलता है। जीवाणु से नहीं, जीवाणु बैक्टीरिया ये तो अलग बात होगी। रोगजनक एंटीजन तो एंटीबॉडी एंटीजन वाले सिस्टम है, वायरस से होता है। कृषि में नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का नहीं, पौधे का नहीं, कीटनाशक का नहीं। कीटनाशक का तो कीटनाशक किया जाता है खरपतवार।
कृषि में नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कीटनाशक का किया जाता है। खरपतवार को खत्म किया जाता है कीटनाशक, खरपतवार, सूक्ष्म जीवों। इंग्लिश भी तो ऐसी देता है वो। कृषि में नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएंगे तो हम किसका उपयोग किया जाता है? मिट्टी की उर्वरता, खरपतवार, खरपतवार नहीं होगा। ये दोनों ऊपर की लैंग्वेज ना किसान की लाइफ में आती रहता है। कीटनाशक हो गया, खरपतवार पर मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इन दोनों में भी चल रहा हूँ। पर सूक्ष्म जीवी तो नहीं होगा। पौधा, पौधा थोड़ी, पौधा तो जब बोया जाएगा जब बिल्कुल मिट्टी स्थिर हो जाएगी, वैसे भी बो देते हैं। क्या करना चाहिए? कीटनाशक। मैं टाइम ज़्यादा लग रहा, मुझे निपटाना था आधे घंटे पहले। चलो नहीं, ज़्यादा नहीं लगाऊंगा टाइम। डोंगी से चलना, नंगे पाँव स्कीइंग, फीना, ये मेरे को नहीं पता। नहीं, क्षेत्र निम्नलिखित वस्तुओं का उत्पादन करता है। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं? निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है। कोई चीज निर्मित होगी अच्छा, निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है। हाँ, वो सेकंड होता है, सेकंड, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र। क्योंकि उसमें क्या होता है, तीसरा क्षेत्र तो बेचता है, सेवा देता है। सेकेंडरी क्षेत्र में पुनर्निर्माण होता है। तो बौद्ध धर्म में से किस स्कूल को वरिष्ठ भिक्षुकों का स्कूल यानी कि वरिष्ठ बोधि से एक स्कूल के रूप में जाना जाता है? महायान, हीनयान, बौद्ध धर्म, भिक्षुकों का स्कूल, महायान। भारतीय समाजवाद, समाजवाद, पत्रनिष्पेक्ष और पूंजीवाद नहीं होगा। समाजवाद, पूंजीवाद, गांधीवाद, साम्यवाद और समाजवाद नहीं। समाजवाद, साम्यवाद और गांधीवाद, समाजवाद, पूंजीवाद और गांधीवाद। मार्क्सवाद नहीं है, समाजवाद, पूंजीवाद और भारतीय समाजवाद, पूंजीवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। कार्ल मार्क्स नहीं था, साम्यवाद है, मार्क्सवाद। वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाई देख, उगाई तो हमने भी, पर पता मुझे भी नहीं। जैसे ईख बो दें, ईख में मक्का बो देंगे। कृषि योजना, बहु योजना, मिश्रित खेती। अब ये तो भाई पता नहीं, पूछना पड़ेगा मुझे। और कोई कोई तो महा आदमी ऐसा है, उसमें वो बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कृषि योजना है, प्रभावी योजना है, बहु फसल, मिश्रित खेती, मिश्रित खेती, मल्टीपल क्रॉप्स। तो ये हो सकता है मल्टीपल क्रॉप्स, मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती, मल्टीपल क्रॉप्स। दोनों ही फसल होती है यार, इन दोनों में निश्चित था कभी मैं वो हो गया। बहुफसली यार, मल्टीपल करते हैं ना तो दो से ज़्यादा है, तो यही हो जाएगा। कौन सा राज्य जोन 1 अत्यधिक शुष्क पर्वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या पूछा था इनने? शुष्क पर्वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शुष्क तो राजस्थान ही आता है ना, राजस्थान में है सूखा सा, जोन 1। असम में भी ना है, असम ऊपर पड़ता है ना, तो ऊपर नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी ना है, कर्नाटक। मैं तो राजस्थान को कह के चल रहा हूँ। विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी, विश्व, अच्छा, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी शहर कौन सा है? विश्व में, वर्ल्ड में सबसे उत्तरी राजधानी शहर कौन सा है?
पहले तो ये मेरे तो पूछ रहा जी, विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी कौन सा है, तो उत्तरी राजधानी कौन सा है बताओ। स्टॉकहोम। सबसे ऊपर पड़ता है जी फिनलैंड की राजधानी क्या है, शेट। अब इनकी राजधानी भी करनी पड़ेगी याद। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय गणराज्य का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति जी होते हैं प्रमुख। अब देखो इंग्लिश में साफ क्लियर कर देगा, हेड, प्रमुख। सर्वोपरि तो यार राष्ट्रपति है। अब प्रधानमंत्री कह दियो, ये मेरे तो बात अलग है। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब लागू किया गया था, 1956 में। 53 या 56 दोनों ही बात है। 53 में शायद ये आया था, 56 में लागू किया गया था, तो मैं 56 लगाऊंगा इसका, ठीक है, 53 नहीं लगाऊंगा। 53 में ही आया था, 56 में लागू किया गया था। अब मुझे पता नहीं, 53 मान लियो तो बात अलग है, वो फिर कुटाई मांग रहा क्वेश्चन। 35 नहीं 70। जब एक प्रक्रिया अन्य प्रक्रिया, चलो से बात में करेंगे। हवाई द्वीप समूह की राजधानी, हवाई द्वीप यो पड़ता है इधर अमेरिका का है ये हवाई द्वीप। हवाई द्वीप समूह की राजधानी क्या, होनलुलु। होनलुलु है। पुरुष नहीं, जुनू नहीं है, निहाऊ नहीं है, होनलुलु। हाँ होनलुलु है शायद, होनलुलु। ये यूएसए का एक छोटा सा तुनक सा देश है। ये पता कहाँ पड़ता है, ये मैक्सिको की साइड में पड़ता है। हाँ मैक्सिको से जो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन की तरफ पड़ता है, ठीक है, देख लेना जिसे भी देखना। पर मुझे राजधानी गलत हो सके, लेकिन हवाई द्वीप मुझे पता है, शायद यूएसए का है या यूके का है। होनलुलु ही हो सकता है, क्योंकि एक मैंने याद करा था ना थोड़ा सा, तो ऐसे ही याद। कबड्डी की तरह कौन सा जो खेल है न्यूनतम उपकरण आवश्यकताओं के कारण लागत प्रभावी है, नहीं। कबड्डी की तरह कौन सा खेल जो है न्यूनतम उपकरण आवश्यकताओं के कारण लागत प्रभावी है। लागत प्रभावी मतलब कॉस्टली है, कम कॉस्टली। मिनिमल इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, तो भाई खो खो खेल लो, खो खो में तो कुछ जरूरत चाहिए ही नहीं। तीरंदाजी में प्रैक्टिस चाहिए, खो खो में क्या प्रैक्टिस चाहिए, भागना, इंग को भागना, बाड़ लगाना, बाड़ लगाने में भी मेहनत है। खो खो में क्या, इंग को भागो, प्रैक्टिस चाहिए ना खो खो में। कन्याएं कहेंगे, मुझे नहीं पता, चलो छोड़ो ऐसे। हाँ ये पूछ लिया इनने मेरे से, NDP, तो यो GNP में से हम NNP घटा देंगे, ऐसा कुछ होगा। लेकिन भाई ने तो GDP में था, घटेगा तो कुछ इसमें से। हाँ ये है ना, ये रहा, सकल घरेलू उत्पाद। भैंस की आँख। अरे मतलब ग्रोस इंग्लिश में आना मेरे भाई, GDP। हो गया डाउन, चलो अभी देखते हैं इसको, 1 मिनट लगा लेते हैं चार्जिंग, रिक्स नहीं लेने का, फिर ये थोड़ा वीडियो रुकने लगती है। बहुत साथ दिया इसने भी, चल ही रहा था बेचारा सुबह से। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इज इक्वल टू, यार ये हो जाना चाहिए, ये GDP में से GNP, GDP और NNP, GDP और NNP, अच्छा NDP बताना मुझे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा घरेलू उत्पाद बताना। अब मैं सोच लेता हूँ लॉजिकली, शुद्ध घरेलू उत्पाद है, शुद्ध घरेलू उत्पाद बताना, मतलब अपने घर के बताना, ठीक है। शुद्ध घरेलू उत्पाद इसमें तो घरेलू उत्पाद बताना, तो मूल्य ह्रास तो होगा नहीं। अगर मैं यहाँ से नेशनल अपने भारत GDP में है भारतीय ही घटा दूंगा, तो
भाई इन पर में था दोनों, ठीक है, दोनों में तो कोई सा जीडीपी माइनस एनएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है, नेशनल यानी भारतीय प्रोडक्ट, नेशनल तो शुद्ध घरेलू उत्पाद, जीडीपी में था। जीडीपी तो अपने देश की और बाहरी देश की सारी जोड़ दो, ठीक है। जीडीपी में शुद्ध घरेलू उत्पाद, अपने देश का और बाहरी का जो भी उत्पादन हो रहा वो सब जीडीपी में जुड़ जाता है, ठीक है। घरेलू उत्पाद, और यहाँ पे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, नेशनल प्लस ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जोड़ दो इसमें। भाई क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा ये। एरो बेसिक्स, ये मेरे को पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स दिमाग खराब कर दिया। खेल एरोबिक्स से संबंधित है। एरो एरोबिक्स, पहली बात तो अब मिनट इतनी कम रहेगी, मुझे जल्दी करना है ये। एरोबिक्स क्या होता है जी? एरोबिक्स, यार मेरे को ये नहीं पता एरोबिक्स क्या होता है। भारतीय संविधान के देखो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन छोड़ जाना, इनसे बड़ा दुख होता है। भारतीय संविधान की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, जापान, फ्रांसीसी, ऑस्ट्रेलिया। तो न्यायिक समीक्षा सामने जापान से नहीं, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, यहाँ से ली गई। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस लिए प्रसिद्ध है? पन्ना, पन्ना खान के लिए प्रसिद्ध है। अब वो कौन सी खान है? हीरे की खान नहीं, लोह एस की खान, ये भी मैंने पढ़ा था, ठीक है, भूल गया। थोरियम तो है नहीं, ठीक है। हीरा भी नहीं है। यूरेनियम की कोई बात है, मतलब कुछ भी नहीं आता मेरे को गुस्सा इस पे। लो एस, ठीक है, दो फेरी भाग लिया आज लाइट। अब मुझे भाई उसमें से एक दो क्वेश्चन देखना और फिर सबमिट करना, ठीक है। एक तो ये देख लेता हूँ। नॉर्वे, झीलों का देश, नॉर्वे, नॉर्वे ठीक है, चलो नॉर्वे में मानूंगा मैं। इससे हटाओ यहाँ से, मार्को रिव्यू से। ब्याज दर शामिल दस्तावेजी आवश्यकताओं को पुनर्भुगतान के लिए। ब्याज दर पार्श्विक और दस्तावेजी आवश्यकताओं और पुनर्भुगतान विधि का सामूहिक स्वरूप क्या है? राज्य सुधार सेवा में दस्तावेज आवश्यक पुनर्भुगतान, पूरा भुगतान जो है। कीचिओ पारी झील, झील नहीं पता। सेरी वाइन, इतने हार्ड तो है नहीं ये क्वेश्चन, हो जाने चाहिए थे, पर मेरे से नहीं हो रही है, अलग बात है। श्रीरंगपट्टनम जो है, हैदर अली, टीपू सुल्तान। इतिहास में किसे बादशाह खान के नाम से पुकारा गया था? बादशाह खान, अबुल कलाम आजाद नहीं, खान का प्रधानमंत्री, बादशाह खान। किसे बादशाह खान के नाम से पुकारा गया था? भाई मैं कह नहीं सकता ये क्या है, ठीक है। आज तो यहाँ लाइट बहुत भाग रही, मुझे मूड खराब कर दिया सारा। बहादुर शाह या औरंगजेब है इसमें से? बादशाह खान, बहादुर शाह जफर। कुछ गलत भी तो करनी चाहिए। अंत्योदय योजना 2000 या 2001 इसमें। आवेशित मल्टीमीटर अमाउंट में। तुक्के मारने चाहिए।
कोपेनहेगन या स्टॉक होम में तो एक है। अगर मैं एक मुझे देश पता चल जाता तो मैं कर लेता इसको। जब एक प्रतिक्रिया अन्य प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करती है तो जो सामान्य परिस्थिति में नहीं होता, तो इस घटना को क्या कहते हैं? 46 देखता हूँ। खेल न्यूनतम को कबड्डी की तरह कौन सा खेल जो है न्यूनतम तीरंदाजी खेल है, मान गया मैं। बाड़ लगाना कोई खेल नहीं। कयाइंग और कैनोइंग न्यूनतम उपकरण आवश्यकताओं के कारण लागत प्रभावी है। कबड्डी की तरह तो खो खो में खिलाड़ी होते हैं ना, तीरंदाजी में तो एक बंदा होता है। एरोबिक जिम्नास्टिक जो मुझे लग रहे थे कि हो जाना चाहिए। एनडीपी क्या हो जाएगा? जीएनपी माइनस जीडीपी माइनस जीएनपी, जीडीपी माइनस एनएनपी माइनस एनडीपी हो जाएगा। और बताओ कितने तुक्के लगाओगे तुम मेरे से? हो गया ना? सबमिट करो। जय हो घोड़े बाबा की। कहाँ लुटती तो नहीं डूबगी भाई? रोज यहीं आकर अटक जाऊँ मैं, रोज 87-88 पे आकर अटक जाऊँ। कितना चाहे मैं 120 कर दूँ, पर नहीं बाबूजी, एक 87-88 का रिकॉर्ड नहीं टूट रहा मेरे से। बस टूटा था कल परसों, दूसरे टेस्ट में टूटा था। 100 या 101 नंबर थे उसमें मेरे, पर उसमें मेरे 4-5 ही गलत हुए, 5 गलत हुए थे बस उसमें मेरे। पर उस दिन अलग ही लेवल का क्वेश्चन थे। 8, 8, 16, 18, 19 नंबर फालतू लाया मैं इस भाई से। ठीक है। हाँ, इस भाई ने देखो मैं तुम्हें जो टाइमिंग की बात बता रहा था, देखो एवरेज ने भी 62 मिनट में कर लिया, और मैं देखो कहाँ है 100 मतलब 71 मिनट में 7-8 मिनट फालतू ले गया। अब नु कहोगे तुमने इससे ज़्यादा क्वेश्चन करे। वो कितने क्वेश्चन ज़्यादा करे मैंने भाई? 10 ही तो क्वेश्चन ज़्यादा करे इससे, है नहीं? 10 क्वेश्चन ज़्यादा करे यार। इस भाई ने 62 मिनट में लपेट दिया सारा। तो ये था आज का हमारा स्कोर। मैथ तो 35 में 35 है, चलो अच्छी बात है। रीजनिंग में गलत हुई है, और जो जीएस है हमारी, जो सबसे ज़्यादा गलत हो रही है, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो और कैसा लगा आपको टेस्ट? अगर आपको कोई कुछ बात पूछनी हो, क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप बता देना। ना बताना वो भी मत बताना, ठीक है? और तैयारी करते रहो, अच्छे से रिविज़न करते रहो। मेरे तो ऊपर ही रैंक जाइयो, मेरे से पहले पोस्ट ले जाइयो, मैं ऐसे ही लगा रहूँगा लैपटॉप में। आप अपना नौकरी लगाओ और इन्जॉय करो। तो मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड पीस आउट।